हरे कृष्णा। आज संसार में हर मनुष्य सुख की खोज में है, आनंद की खोज में है, शांति की खोज में है ना। इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करता है, मगर ये सुख की अनुभूति नहीं होती, प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य सुख ढूंढता है अच्छा भोजन करने में, सुख ढूंढता है अच्छे बड़ी गाड़ी में घूमने में, अच्छे घर में, बड़े घर में रहने में ना। तो अच्छी सुख सुविधाओं में मनुष्य अपना सुख ढूंढ रहा है। इस क्षणिक मात्र सुख ढूंढने के लिए उसको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। सोमवार से शुक्रवार बहुत मेहनत करता है, ऑफिस जाता है, 16-16 घंटे 18 घंटे काम करता है, और फिर शनिवार इतवार को जाता है आनंद की खोज में किसी हिल स्टेशन पे, किसी मूवीज़ देखने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए। लेकिन सुख नहीं होता, सुख नहीं प्राप्त होता है ना। सुख इसलिए प्राप्त नहीं होता क्योंकि हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं सुख को। इस भौतिक संसार में सुख है ही नहीं। यहाँ तो दुख ही दुख है, कलेश ही कलेश है, कष्ट ही कष्ट है। इसलिए इस संसार को बोला जाता है दुखालयम अशाश्वतम। दुख ही दुख है यहाँ पर ना, तो यहाँ सुख नहीं मिल सकता। तो अगर सुख की खोज में है तो हमें सही एड्रेस पे जाना होगा, वहाँ हमें सुख की प्राप्ति होगी। तो सुख मिलता है भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में हमें सुख का प्राप्ति होती है। जैसे हम अपने घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद कर लाते हैं, है ना, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, प्रेस या ओवन, कुछ और हम खरीद के लाते हैं, तो उसके साथ एक बुकलेट आती है, एक मैनुअल आता है, ताकि हम उसको पढ़कर उसको ऑपरेट कर पाएँ, अच्छे से उसको चला पाएँ ना। तो इसलिए वो बुकलेट आती है। इसी प्रकार से हम मनुष्य जीवन को अच्छे से जी पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ, इसके लिए एक मैनुअल आता है, वह है श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से वो सारा ज्ञान हमें प्रदान किया है, जिससे हम इस संसार में सुखी रह सकते हैं, और इस संसार को भोगने के बाद हम भगवान के धाम में हमेशा हमेशा के लिए सुखी रह सकते हैं। तो उस सुख की खोज हमें करनी है, तो वो हमें भगवान ने दिया है भगवद गीता यथारूप में। भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कि कैसे जीवन जीना है ना, कैसे भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, वो क्या तरीका है, हमें कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा हमें जीवन अपना लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए। तो ये सारी शिक्षाएं हमें भगवद गीता में दी गई हैं, तो उनको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, और फिर हम सुखी और आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि अब हमने किसकी शरण ले ली है? उस आनंद कंद भगवान की शरण ले ली है, जो भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं। जब उनके शरणागत हम हो जाते हैं तो हम भी अपना जीवन आनंदमय जीवन जीते हैं। और भगवान की भक्ति करना मनुष्य जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ना। भगवान की भक्ति करना मनुष्य जीवन के लिए अनिवार्य है। हम अपना कोई भी कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज या घर गृहस्थी का कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसके साथ साथ भक्ति करनी है। ये नहीं कि भक्ति के लिए अलग से समय निकालना है, सब कुछ त्याग कर हमें सिर्फ भक्ति ही करनी है, ऐसा किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं आता है। तो गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवद गीता यथारूप का अध्ययन करना चाहिए। तो ऐसे में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान की आज्ञा के अनुसार जब हम चलते हैं तो भगवान बहुत आनंदित होते हैं, और अपनी आनंद होने पर हमें बहुत कृपा प्रदान करते हैं। तो उस कृपा के माध्यम से हमारा जो हृदय, हमारा जो मन है, वो हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहता है, उनकी भक्ति में लगा रहता है। तभी मनुष्य जीवन का उद्धार